हरिओम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 सितंबर से अधिक आश्विन मास प्रारंभ हो चुका है। आप जानते हैं कि आश्विन में पितृपक्ष प्रथम 15 दिन के पड़ते हैं, इसके पश्चात नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। परंतु इस बार ऐसा ये परम संयोग बना हुआ है 165 वर्ष बाद कि पितृपक्ष के तुरंत बाद आश्विन का अधिक मास अर्थात मलमास पुरुषोत्तम मास जिसे हम कहते हैं वह पड़ रहा है। यह बड़ा ही उत्तम मास माना जाता है। इस मास में जप तप यज्ञ हवन पूजा पाठ साधना इत्यादि अत्यंत शुभदायी मानी जाती हैं। इस मास में खासकर भगवान विष्णु जनार्दन का भजन पूजन, भगवान शिव के सहस्रनाम, भगवान विष्णु के सहस्रनाम को गाया जाता है, उसका पाठ किया जाता है। इस मास को भगवान विष्णु का घर कहा जाता है। त्रयोदशो मासस्य इंद्रस्य गृह अर्थात जो त्रयोदश यह मास है यह भगवान का विष्णु है। इस मास के अधिष्ठात्र देवता भगवान विष्णु है, नारायण हैं। इस मास को भगवान विष्णु ने श्रीमद् भागवत के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नृसिंह अवतार लिया और खासकर इसीलिए बनाया था। इस मास में भगवान नृसिंह ने अवतार लिया और अपने भक्त के दुख का निवारण किया, अर्थात यह मास दुखों का शमन करने वाला है। इस मास में जो नियम पूर्वक भक्त भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु का जप तप या सहस्रनाम, गजेंद्र मोक्ष या गीता के 14वें अध्याय का पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ या श्री रामचरितमानस का मास पारायण करते हैं, उनके लिए यह मास अत्यंत शुभदायी माना जाता है, अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह मास हमें अन्य मास की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल प्रदान करने वाला है। इस मास में किया गया जप तप पूजन हवन या पाठ हमें 10 गुना अधिक फल प्रदान करता है और जिससे हमें धन और सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जीव 3 ही कारणों से भगवान को भजता है, अपने दैहिक ताप के निवारण के लिए या फिर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए या दैवीय आपदा के निवारण के लिए। तो इन तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति होती है और उसकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। अधिक मास अत्यंत फलदायी है। फलश्रुति के अनुसार अधिक मास के अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष का पाठ, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, शिव सहस्रनाम का भी पाठ हमें शुभ फल प्रदान करने वाला है। इस मास में किया गया जप तप हमें भविष्य में हमारे जीवन में शुभ फल प्रदान करता है और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अधिक मास चूँकि भगवान श्री नारायण के द्वारा बनाया गया, जिसमें भगवान नारायण ने, भगवान श्रीहरि ने, वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिरण्यकश्यप को वरदान था ब्रह्मा जी के द्वारा कि वह ना तो रात में मरेगा, ना दिन में, ना 12 मासों के किसी मास में, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना पशु से, किसी भी प्रकार से उसका वध नहीं किया जा सकता था। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापक हैं और उनसे ही यह पूरी सत्ता है। तो भगवान ने उसके वध के लिए और अपने भक्त की रक्षा के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए और दुष्टों के नाश के लिए इस त्रयोदश मास को बनाया, जिसमें भगवान ने बिना अस्त्र शस्त्र के अपने नाखूनों से ही उसके पेट को फाड़ दिया और उसको अपना धाम प्रदान किया। यह इसलिए क्योंकि जो भक्त के साथ जुड़ जाता है उसके अपने आप पापों की निवृत्ति हो जाती है। तो चूँकि उसका पुत्र भक्त था हिरण्यकश्यप का, जो कि प्रहलाद जी थे, और भक्त के प्रभाव से भगवान ने उसके पिता को, पापी पिता को भी
मुक्ति प्रदान की। जो मुक्ति प्रहलाद जी को बहुत बाद में मिलनी थी, वही मुक्ति भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके इस त्रयोदश अधिक मास को बना करके उसको पहले ही प्रदान कर दी। यह पुत्र के द्वारा की गई भक्ति की फलश्रुति थी, जिससे पिता का कल्याण हुआ। यदि पुत्र आपका भक्तिवान होगा, सद्गुणी होगा, तो उसके माता पिता को सहजता में इस संसार में सुख और यहाँ से जाने के पश्चात भी सुखों की ही प्राप्ति होती है। इस अधिक मास में हमें कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, तो सबसे पहले सुनिए, हमें किसी भी प्रकार के कर्ण छेदन, मुंडन, अन्नप्राशन इत्यादि संस्कारों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस अधिक मास में फिर से सुन लीजिए, हमें किसी प्रकार के कर्णछेदन, मुंडन, विवाह, परीक्षा या किसी भी प्रकार की संस्कार को नहीं करना चाहिए, पहले जातकर्म और अंतिम संस्कार को छोड़ करके, क्योंकि यह प्रकृति के वश में है, यह और किसी के वश में नहीं है। इसके अलावा अधिक मास में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा, यह मास बिल्कुल श्रावण के मास के तुल्य फल प्रदान करता है। इस मास में विशेषकर भगवान शिव और हरि और हरात्मक पूजा की जाती है, हरिहर का पूजन किया जाता है। इस मास में हरिहर प्रसन्न होकर के हमें दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्त करके हमें शुभ फल प्रदान करते हैं, हमारे सुखों को बढ़ाते हैं। चूँकि जीव को सुखों की आवृत्ति अपने जीवन में निरंतर बनी रहे, ऐसी चाह बनी रहती है, तो ऐसी चाह तभी संभव है जब आप भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान का भजन पूजन करते हैं। और यह मास चूँकि हर तीसरे वर्ष पड़ता है या 3 वर्ष के पश्चात पड़ता है, 2 वर्ष और कुछ महीनों के पश्चात इस मास की पुनरावृत्ति होती है, पुनः आता है, तो इसलिए इस मास का विशेष महत्व बतलाया गया है। इस मास में किया गया भजन पूजन हमें इस लोक और परलोक में भी सुख का भागी बनाता है और दुखों को नाश करता है, दरिद्रता को नाश करता है। और इस मास को विशेषकर तुलसी का पूजन, शालिग्राम का पूजन करने के लिए बतलाया गया है कि इसमें जो तुलसी का पूजन, शालिग्राम का पूजन करते हैं, उनको श्री की प्राप्ति होती है, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए इस मास में विष्णु सहस्रनाम, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त के भी पाठ किए जा सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष के पाठ किए जा सकते हैं, नारायण कवच के पाठ किए जा सकते हैं, जो कि हमें सभी प्रकार से रक्षा प्रदान करते हैं और हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मास की विशेषता यह है क्योंकि यह भगवान विष्णु का घर है और भगवान विष्णु के घर में हम यदि भजन करेंगे उनके उस काल में, उस समय में, तो हमें हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होगी हमारी, और हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती हुए हमारे कल्याण की पुनरावृत्ति बनी रहेगी। निरंतर प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरिओम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।